अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, यानी वर्क की डेफिनेशन या वर्क के मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप टेस्ट, यूनिवर्सिटी टेस्ट और जॉब टेस्ट में इसके मतलब MCQs किस तरह बनते हैं। ये सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे कि वर्क कब ज़ीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है और कब नेगेटिव होता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वर्क की डेफिनेशन क्या है। तो वर्क की डेफिनेशन को देखा जाए तो वो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यानी दे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिले ज़र्ब होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसे हम किसका नाम देते हैं, वर्क का। यानी यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, नंबर दो डिस्प्लेसमेंट और नंबर एक क्या है, फोर्स। यानी जब दोनों चीज़ें मिलेंगी, दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा, कुछ हासिले ज़रब आएगा, उसे हम किसका नाम देते हैं, वर्क का नाम देते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक आगे स्केलर क्वांटिटी उनके नतीजे में बन रही हो, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। और इसको हम फर्स्ट ईयर में आगे डिटेलन पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स इसकी सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, यानी फार्मूला हमारे पास होगा W इज इक्वल टू फोर्स, यानी F कॉस थीटा इंटू डी। अब कॉस थीटा कैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। और यहाँ पर इनके दरमियान जो यहाँ पर एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो फोर्स के साथ एंगल बन रहा है वो क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को ख़त्म करें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी बराबर किसके आ गया, वर्क के। तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है, तो इसको अक्सर एफ डी या एफ एस भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो MCQs बनेगा वो कहेगा द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द फॉर वर्क इज, तो वर्क की मैथमेटिकली फॉर्म हमारे पास क्या है, एफ डी। या वो पूछ सकता है द प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क। तो अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, यानी यूनिट जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और जो डिस्टेंस का यूनिट है वो क्या है, मीटर। यानी जो इसका यूनिट बना वर्क का वो क्या, न्यूटन मीटर, और इसको इक्वल किसके कहा जाता है, जॉल के। यानी अब हम बात करेंगे कि जॉल क्या होता है, यानी वर्क का यूनिट जॉल है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हेन द वर्क डन, यानी वर्क कब होता है, एंड डिफाइन इट्स यूनिट, और इसके यूनिट की भी तारीफ करें तो कैसे होगी। तो यहाँ इसी फार्मूला से, यहाँ पर देखिए जिसका कोई अद्दीसर या कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी क्या है, 1। यानी जब किसी बॉडी पर, यानी ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1 मीटर का। यानी व्हेन अ 1 न्यूटन फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी एंड दे कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द वर्क डन इज कॉल्ड 1 जॉल। यानी वर्क कितना हो जाएगा, जॉल। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो SI में, जो SI यूनिट में वर्क का यूनिट जॉल है, तो CGS में वर्क का यूनिट क्या होगा, तो CGS में जो वर्क का यूनिट होता है, यानी CGS
सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो इसमें जो वर्क का यूनिट है वो है अर्श। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो 1 जॉल होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ज के। तो ये हमारे पास इसका यूनिट था। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर फोर्स तो बिल्कुल एक्स एक्सिस में लग रही है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई कंपोनेंट नहीं बने, ओनली सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स है। अगर फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की डायरेक्शन में अमल कर रही है, यहाँ पर देखिए यानी ये हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। कुछ फोर्स इतनी एक्स एक्सिस में लगी जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं एफ एक्स, और ये कुछ ऊपर की तरफ भी डिस्टेंस कवर कर रही है इस साइड में, इसको किसका नाम देते हैं एफ वाई का। तो कहते हैं ये हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए जिसे हम कहते हैं एफ एक्स और एफ वाई। तो अब हम इसको मालूम कैसे कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, ये इक्वल होता है यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स के साथ एंगल बनता है कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। और उसके बाद हमने फाइंड करना है एफ वाई। तो ये हमारे पास बन गया एफ साइन थीटा, यानी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना साइन थीटा है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो क्या है, कॉस थीटा। तो हम इन दोनों टर्म्स को यूज करके हम वर्क के कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि वर्क डन कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ये हम देखेंगे। तो देखें वर्क डन जो हमारे पास है यहाँ पर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास फर्ज करें फोर्स है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब फोर्स यानी वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो ये एफ डी कॉस जो होता है 90 डिग्री वो ज़ीरो होता है। तो जो टोटल वर्क हो गया वो क्या है, ज़ीरो। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। देखें अब एक आदमी है, एक बच्चे को खिला रहा है, ऐसे मुसलसल खिलाया जा रहा है, आगे लेकर जा रहा है। देखें वो डिस्टेंस किधर कवर कर रहा है, इधर, और जो फोर्स लग रही है वो क्या है, ऊपर की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखें वो गरीब तो इतना वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की रूह में वो वर्क डन क्या है, ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड और फोर्स दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास वर्क डन है, ज़ीरो होगा। उसके बाद वो कहते हैं वर्क डन मैक्सिमम कब होगा। यानी अगर देखें ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये इस तरफ इसके ऊपर वर्क डन यानी फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो W बराबर किसके आ गया, एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस क्या होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर आता है, 1 के। तो ये हमारे पास क्या बना, एफ डी। यानी वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा। और जो लास्ट वन हमारे पास है वो है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा। तो इसके बारे में देखें, यानी यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो, दोनों के दरमियान एंगल यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बिटवीन एंगल 180 डिग्री, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास बना एफ डी इंटू -1। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यानी जब हमारे पास एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने देखा कि वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं।
इसका हमने फार्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, या W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। ये न्यूमेरिकल्स में भी मुख्तलिफ में आगे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और ये यूनिट टॉर्क का भी होता है न्यूटन मीटर। एनर्जी का यूनिट भी यही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है उसका यूनिट भी क्या है, जॉल ही है। और उसके बाद हमने बात की कि CGS में वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वो हमने कहा कि अर्ज होता है, और 1 जॉल इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्ज के। और उसके बाद हमने बात की कि अगर कंपोनेंट बन रहे हो फोर्स के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी हो और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगी, तो तब हम उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका वर्क फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, यानी मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो 180 पे नेगेटिव वर्क होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है, और 0 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क होता है। तो ये आज हमारे पास वर्क था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।